Assalamualaikum everyone. Hope you are all fine. Dear students, in this video we have discussed some MCQs on number theory. So first MCQ जो हमारे पास है वो है परफेक्ट नंबर पे। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A positive integer n is called a perfect number if n is equal to the sum of its positive divisor other than n. अब हम परफेक्ट नंबर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास n है, हम इसको परफेक्ट नंबर कहेंगे जब ये परफेक्ट नंबर जो होगा ये इक्वल होगा सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन n। मीन्स इसमें n जो होगा वो खुद जो डिवाइजर होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा परफेक्ट नंबर में। जैसे कि ये हमारे पास जो है परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन है और ये हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सेप्ट n। तो ये दोनों जो होंगे वो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सेप्ट n। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे नंबर्स को हम देखेंगे कि हमारे पास जो परफेक्ट नंबर होते हैं वो किस तरह होते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 है, 1 का जो डिवाइजर होगा वो ओनली 1 होगा। 2 को अगर हम देखें तो 2 में हमारे पास जो है, जैसे कि 2 हमारे पास, इसको अगर हम चेक करें इसके 2 डिवाइजर होते हैं। जैसे कि 2 तो हम नहीं ले सकते हैं, अब ये 1 है, 1 तो 2 के इक्वल नहीं होगा, तो मतलब ये हमारे पास जो है परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसी तरह से जैसे 3 हमारे पास है, 3 को अगर हम चेक करें 1 एंड 3 इसके डिवाइजर होंगे। अब यहाँ पर 3 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि n यहाँ पर जो भी नंबर हम लेंगे वो n के इक्वल होगा, तो ये यहाँ पर 1 आ रहा है तो वो 3 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से जो 4 है, 4 भी हमारे पास नहीं बनेगा। कैसे, जैसे इसका 1 डिवाइजर होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। अब जैसे कि 4 नहीं ले सकते और इन दोनों का जो सम होगा, अगर इन दोनों का सम करेंगे हम 3 आएगा, तो ये 4 नहीं आएगा, तो इस तरह ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसी तरह 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब हम 6 को चेक करेंगे, 6 जो होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। कैसे परफेक्ट नंबर होगा, जैसे कि इसका एक डिवाइजर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 होगा एंड 6 होगा। अब हम 6 को तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे हमने क्या लिया है, 6 लिया है। तो अगर हमारे पास ये जो 3 मतलब इनके जो डिवाइजर हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3, जब इन तीनों का सम करेंगे हम तो वो हमारे पास 6 आ रहा है। मतलब ये जो 6 है वो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास जो 6 होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। जो नेक्स्ट होगा हमारे पास परफेक्ट नंबर वो होता है 28, जो होता है वो हमारे पास परफेक्ट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो होगा वो 6 होगा एंड उसके बाद सेकंड जो परफेक्ट नंबर होगा वो 28 होगा। तो 28 के जो डिवाइजर होते हैं वो हमारे पास एक तो 1 डिवाइजर होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड इसका सेकंड जो डिवाइजर होगा 7 होगा, 14 एंड लास्ट 28। सो इसकी जो है 6 ये डिवाइजर हो गए। अब हमें n तो नहीं लेना, n खुद हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 28 की जगह पे n लिया, तो ये नहीं ले सकते। बाकी जो हमारे पास जो डिवाइजर आए हैं, जैसे कि 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अब इन सबका सम करने के बाद हमारे पास जो है 14 + 7 21 एंड 21 4, ये सबको जब ऐड करेंगे वो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये 28 एंड 6 जो है ये परफेक्ट नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है 6 एंड 28 जो होंगे वो एक परफेक्ट नंबर होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है मर्सर नंबर क्या होगा। अब मर्सर नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, द nth मर्सर नंबर mn इज इक्वल टू 2 पावर n - 1। अब ये हमारे पास जो है ये मर्सर नंबर है। अब इसको अगर हम देखें कि हम क्या करेंगे, मर्सर नंबर की को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे हम सेट ऑफ इंटीजर में से। तो जैसे हम मतलब सेट ऑफ इंटीजर में से पॉइंट्स लेंगे, बट इसमें एक कंडीशन है, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम री नोट करें तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, मर्सर नंबर में हम n की जो है डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जैसे कि हमने n की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 2 पावर 1 - 1 एंड इसको आफ्टर सॉल्व दिस
2 माइनस 1 एंड हमारे पास 1 आएगा। तो मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट होता है मर्सल नंबर का वो 1 होता है, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे। जैसे कि हमने 2 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 होल स्क्वायर तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो सेकंड मर्सल नंबर जो होगा वो 3 होगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म मतलब मर्सल नंबर फाइंड करेंगे तो वो हम इनकी जो है डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। जैसे कि n क्यूब रखा तो n क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 7। इसी तरह से अगर हम 4 पावर रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 16 माइनस 1 तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये जितने भी नंबर है ये हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं 1 3 7 15 एंड आगे भी जो हम इस तरह से जैसे जैसे हम n की वैल्यूज जो है चेंज करते जाएंगे हमारे पास मर्सल नंबर्स आ जाएंगे। तो इन नंबर्स को जो है मर्सल नंबर्स कहा जाता है। बस जस्ट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये याद करना चाहिए, ये फार्मूला है मर्सल नंबर्स का, कि हमें ये याद होना चाहिए कि जो nth मर्सल नंबर्स जो हैं उसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि mn टू पावर n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है इस तरह से मर्सल नंबर्स निकालेंगे और इनको जो है इस तरह से डिफाइन करेंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फॉर्मेट नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर थ्योरी में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फॉर्मेट नंबर इज एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये फॉर्मेट नंबर है। एंड इस पे जो एक कंडीशन है कि n ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, मतलब जो इंटीजर नंबर हम लेंगे वो हम 0 भी ले सकते हैं। 0 एंड ऑनवर्ड जो है हम इन नंबर्स को यहाँ पर पुट करते जाएंगे और हमें डिफरेंट जो है फॉर्मेट नंबर मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेट नंबर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम f0 फाइंड करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर मतलब हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 पावर 2 पावर 0 प्लस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास किसी भी x मतलब जो भी नंबर है हमारे पास उसके ऊपर अगर 0 होगा पावर तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये 1 के इक्वल होगा प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3। फर्स्ट फॉर्मेट नंबर जो होगा f0 3 के इक्वल होगा। सिमिलरली जब हम इसमें f1 फाइंड करेंगे तो f1 में हम क्या करेंगे, जस्ट n की जगह पे 1 को पुट करेंगे एंड इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2 पावर 2 1 2 की पावर 1 जो होगी वो 2 ही होगी एंड ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 ये हमारे पास 5। तो सेकंड फॉर्मेट नंबर जो होगा वो 5 होगा। इसी तरह से f2 भी हम फाइंड कर सकते हैं जिसमें हम n की जगह पे क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा प्लस 1 एंड इसको सॉल्व करने के बाद पावर 4 प्लस 1 एंड वी नो डेट। अगर हम f2 में देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास जो है 17 आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है डिफरेंट नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेट के। तो ये हमारे पास जो है इस तरह ये फॉर्मेट नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से हम जो है जैसे जैसे n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें जो है ये फॉर्मेट नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो 3 5 17 एंड इसी तरह से ये सब जो होंगे फॉर्मेट नंबर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर थ्योरी में और हमें ये याद होना चाहिए कि जो nth पावर ऑफ फॉर्मेट नंबर होगा उसका फार्मूला याद करना चाहिए। तो हम याद कर लेंगे तो हम इजीली जो है इनको खुद भी जो है फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू सिर्फ चेंज करके। ओके नाउ एट द एंड इस वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया परफेक्ट नंबर को डिस्कस किया एंड मर्सल नंबर को डिस्कस किया एंड फॉर्मेट नंबर को डिस्कस किया। ये तीनों जो है नंबर थ्योरी के जो है बहुत फेमस टॉपिक हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर थ्योरी के मज़ीद जो है हम MCQ करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।